अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में देखा कि आपके पास जब दो फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई होती हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जब उनको मैग्नीट्यूड वाइज एडजस्ट कर दिया जाता है तो आपके पास पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यानी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड वहां से गुजर जाता है। इस मेथड को हमने वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड बोला था। तो आपके पास इसका मैं लिंक आई बटन में दे देता हूं। तो अब हमने इसको इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस देखनी है इसकी, तो इसकी 3-4 एप्लीकेशंस होंगी। तो आज जो सिर्फ हम एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का क्या किरदार था, फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज टू मास रेशियो देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारे पास पहली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसमें हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स चार्ज टू मास रेशियो। तो जनाब जे थॉमसन ने 1897 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैथोड रेज को यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जिससे उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की। अब उसने क्या ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि उसने जनाब आपके पास अगर आप इस फिग में देखें तो चार्ज पार्टिकल को उसने फिलामेंट से एमिट करवाया यानी थर्मोनिक एमिशन था। हीट से इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकले और ये एक एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है और पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। यानी आप देखो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है जहां पे स्क्रीन है और नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव उससे रिपेल करेगा तो वो एक्सलरेट करेंगे किस तरफ, स्क्रीन की जानिब। और यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक नैरो सी बीम, एक होल दिखाई दे रहा है जहां से ये बीम बन के बाहर निकलेंगे। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन गन का कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि यहां से इलेक्ट्रॉन अब एक्सलरेट करते हुए बाहर आ रहे हैं। अब बाहर सामने दो फील्ड लगी नजर आ रही है आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है यानी इनटू द पेज, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव प्लेट है नीचे नेगेटिव प्लेट है, क्योंकि लाइंस पॉजिटिव से जाती हैं किधर, नेगेटिव पे। तो अगर आप देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्टेड है जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक होगी बात। अब यहां से जो बीम गुजरेगी वो इन दोनों फील्ड के अंदर से वो गुजर के जाके हिट करेगी किसको, स्क्रीन को। तो अब अगर आप सोचें इस जगह पे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, जब इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा प्लेट का देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, तो आपके पास फील्ड जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के नाते अपोजिट टू द फील्ड जाएंगे यानी ऊपर वाली प्लेट की जानिब जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी वो पेज के ऊपर की जानिब होगी। अब जबकि मैग्नेटिक फील्ड का देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाए V क्रॉस B में, तो आप देखोगे कि फोर्स किस जानिब आएगी, नीचे की जानिब आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अप है जबकि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स डाउनवर्ड होगी। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिशन में आ जाएंगी। तो अच्छा जनाब, अब अगर हम यहां से जरा देखें कि जब ये चार्ज पार्टिकल किसी इन क्रॉस फील्ड से जा रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ, बी आपको इनटू द प्लेन दिख रहा है। तो अब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी तो पार्टिकल अपवर्ड चला जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट होगी तो पार्टिकल डाउन टू द पेज चला जाएगा। मगर अगर हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करें और एडजस्ट करें तो आपके पास हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों को बैलेंस हो जाए यानी वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड लग जाए तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की बीम अनडिफ्लेक्टेड स्क्रीन को चली जाएगी यानी स्क्रीन पे हिट कर सकती है। तो इसका अंदर स्क्रीन पे हम अपनी मर्जी से हिट करवा सकते हैं, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। बात समझ आ गई जनाब।
तो ये जनाब आपके पास है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की एक एप्लीकेशन। अब इसमें जाहिर है हमने ई बाई एम को सोचना है। आप अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो चार्ज पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा आप उससे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू वी एक्स टी। यहां से टाइम निकाला जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा, तो एल डिवाइडेड बाय वी एक्स। ये मैं इक्वेशन इसे 1 बोल देता हूं। ठीक होगी बात जनाब। अब वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखें तो वर्टिकल डिस्टेंस कब आएगा, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे ले जाने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी तो पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर की जानिब जाएगा। तो आप कहोगे वाइड डिस्टेंस वो कवर करेगा वर्टिकली, तो फार्मूला हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 ए वाई टी स्केयर। अब t हम जानते हैं इक्वेशन 1 पे l ओवर x स्केयर है, उसकी वैल्यू लग जाएगी यहाँ पे, तो l स्केयर वी एक्स स्केयर लिखा जा सकता है। तो ये चीज अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे आ चुकी है। y इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम जानते हैं फिजिकल टू एम ए होता है, यहाँ से ए वाई बराबर लिखा जा सकता है एफ बाई एम। चूंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है तो क्यू ई ओवर एम आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन नंबर 2 में हम ए वाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 2 में वैल्यू प्लेस कर देता हूं तो इक्वेशन 2 इस तरह आ जाएगी 1/2 ए की जगह क्या लिखा जाएगा, ए वाई की जगह क्यू ई ओवर एम एल स्केयर ओवर वी एक्स स्केयर। अब हम जानते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के तहत कि वी एक्स जो चूंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वो सारे का सारा, तो आपके पास वो बराबर होगा ई ओवर बी के, जब वो दोनों फील्ड बैलेंस हो जाएंगी। तो जनाब क्या हम वी एक्स जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे उसका स्केयर है, अगर मैं 2m वी एक्स स्केयर को दूसरी तरफ ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो 2my वी एक्स स्केयर बराबर आ जाएगा क्यू ई एल स्केयर के। तो क्यू ई एल स्केयर इज इक्वल टू एम वाई, और वी एक्स की जगह हम ई बाई बी होल स्केयर डाल सकते हैं। स्केयर ओपन कर देते हैं, ई स्केयर ओवर बी स्केयर। अब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ई है, राइट साइड पे भी ई है, तो वो ई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यू एल स्केयर बचेगा। 2my ओवर बी स्केयर है, मुझे q बाई एम चाहिए चार्ज टू मैस, तो वो आप एल स्केयर डिवाइड दूसरी तरफ ले जाओगे, तो 2y डिवाइडेड बाय बी स्केयर एल स्केयर। अब 2 कांस्टेंट है, y वर्टिकल डिस्टेंस हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, उसका तय करदा फासला कांस्टेंट होगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसका ना क्यू बाई एम सारा उन चीजों से हमें मालूम पड़ सकता है जो हम जानते हैं। तो आपके पास थॉमसन ने जो ई बाई एम की वैल्यू निकाली वो 1.7 इंटू 10⁻11 थी, जो आजकल के वैल्यू के लिहाज से देखा जाए, जो हम मोस्ट रिसेंट देखते हैं, जो हमारे पे इक्विपमेंट और ज्यादा अच्छे हो गए, तो 1.75881962 10⁻11 कूलम पर केजी। हम इसे स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं इस वैल्यू को। तो जनाब थॉमसन ने फिर जब ये डिस्कवरी की, उसने क्लेम किया कि मैंने ऐसे पार्टिकल ढूंढे हैं जो हर मैटर के अंदर होते हैं। उसने कहा कि ये जो उस वक्त का नाउन लाइटेस्ट एलिमेंट था यानी हाइड्रोजन था, उसने कहा उससे भी 1000 टाइम ये हल्के हैं। बाद में जब एग्जैक्ट प्रूव हुआ तो वो 1836.15 टाइम लाइटर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से 1836 गुना का हल्का है। फिर उसने ये जो मैस टू क्यू रेशियो आप मेजरमेंट की, उसने इसे कपल किया कि मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को उसका समझा जाता है। तो जनाब ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट में भी हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी इसी प्रिंसिपल के तहत देखेंगे, फिर हम साइक्लोट्रॉन देखेंगे, सिंक्रोट्रॉन देखेंगे, उन सब में भी हम वेलोसिटी सिलेक्टर की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो सिर्फ हमने लेक्चर में देखा वो ई बाई एम रेशियो थी इलेक्ट्रॉन की, हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। तो जनाब आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो वीडियो को लाइक क्वेश्चन कमेंट्स कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।